मोबाइल से बात करना भी बंद करना पड़ेगा। बिजली के पंखे से हवा खाना भी जायज नहीं होगा। मोटरसाइकिल का सफर भी जायज नहीं होगा। ट्रेनों का सफर भी जायज नहीं होगा। आज 4 व्हीलर का सफर करते ये भी जायज नहीं होगा। नबी के जमाने में बहुत सी चीजें नहीं थी, लेकिन आज है जब नबी ने मना नहीं फरमाई तो उसको जायज माना जाएगा। लिहाजा इसी तरह हम तीजा भी करते हैं, 10वां भी करते हैं, 20वां भी करते हैं, 40वां भी करते हैं। नबी ने मना नहीं फरमाया इसलिए जायज है। अब हम तीजा करते हैं, 40वां करते हैं, खुद खा लेते हैं, दोस्तों अहबाब को खिला देते हैं, सवाब हमारे महरूमीन को पहुंचा करता है। इसकी कोई दलील भी है, उठाओ बुखारी शरीफ की हदीस पाक है। हजरत साद बिन उबादा है, सहाबी रसूल। हजरत साद की माँ का इंतकाल हो गया। साद नबी की बारगाह में आए, या रसूल अल्लाह मेरी माँ का इंतकाल हो गया है, मैं चाहता हूँ अपनी माँ के नाम से कुछ सदका कर दूं। तो मेरे आका ने क्या फरमाया, अरे साद बिन उबादा, मदीना के अंदर इस वक्त पानी की कमी है, तुम अपनी माँ के नाम से कुआं खुदवा दो। हजरत साद ने कुआं खुदवा दिया। अब जब कुआं खुदकर तैयार हुआ, नबी को खबर दी गई, मेरे नबी तशरीफ लाए, कुआं के पास खड़े होकर फरमाया, हादा ले उम्मे साद, ये कुआं साद की मां के लिए। जब कुआं खुद के तैयार हो गया था तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुआं के पास आने की जरूरत क्या थी। आज अगर हम खाना सामने रखकर फातिहा करते हैं तो कहते हैं सामने रखना जायज नहीं। मेरा नबी गैब दा था, मेरा नबी जानता था एक वक्त ऐसा आएगा लोग कहेंगे खाना सामने रखकर फातिहा करना नाजायज। मेरे नबी कुएं के पास है, कुआं सामने, मेरे आका ने फरमाया, हादा ले उम्मे साद, ये कुआं साद की मां के लिए है। और वहाबियों देवबंदियों ने गंदगी यहां तक की है कि सुन्नी हजरात अपने मरहुमीन के नाम से तीजा 40वां करते हैं, पुलाव पकाते हैं, बिरयानी बनाते, तरह तरह के पकवान करते हैं। माज़अल्लाह इनके मुर्दों ने खा खा कर कब्र के अंदर गंदगी फैलाई होगी। मैं कहूंगा वो तेरा कोई मुर्दा होगा जो मरकर मिट्टी के अंदर मिला होगा, जो खाना खाता होगा। हमारे मरहुमीन खाना नहीं खाते, सवाब पहुंचा करता है। खाना तो हम खिलाते हैं गुरबा मसाकीन को, खाना खिलाते हैं दोस्तों हबाब को, लेकिन सवाब पहुंचता महरूमीन को। हजरत साद ने जो कुआं खुदवाया, उस कुएं का पानी हजरत साद की मां नहीं पी रही थी, पानी तो मदीने के रहने वाले लोग पी रहे थे, पानी तो काफिले वाले पी रहे थे, पानी तो वो पी रहे थे जो आ रहे थे, लेकिन सवाब उसका पहुंचता था हजरत साद बिन उबादा की मां को। इससे क्या मालूम चला, हम जो भी सदका खैरात करते हैं हमारे मरहुमीन को फायदा पहुंचता है। अच्छा, हम करते हैं और कुछ लोग हैं जो चिढ़ते हैं, करते नहीं है। हम करते हैं तीजा 40वां, हम भी ठीक करते हैं, और जो नहीं करते हैं वो भी ठीक करते हैं। ठीक वो भी है, ठीक हम भी। हदीस के अंदर आया है, एक इंसान जिसका नाम आस बिन वाइल है, ये मुनाफिक था, जिंदगी भर इनकार करता रहा, मर जाएंगे, मिट्टी हो जाएंगे, ना कब्र में मुनकर नकीर आएंगे, ना कयामत है, ना पुलसरात है, ना जन्नत है, ना दोज़ख है, कुछ भी नहीं है। जिंदगी भर इनकार करता रहा, लेकिन जब मरने का वक्त करीब आया तो चुप थाम ली। इसके 2 बेटे थे, बेटों ने कहा बाप खामोश क्यों हो। तो आस बिन वाइल ने कहा, मैं जिंदगी भर इनकार करता रहा, मर जाएंगे, मिट्टी हो जाएंगे, ना कब्र में मुनकर नकीर आएंगे, ना पुलसरात है, ना मैदान महशर है, ना जन्नत है, ना दोज़ख है, जिंदगी भर तो इनकार किया, अगर ये सब कुछ निकल आया तो बहुत बुरा हाल होगा। बच्चों ने कहा फिर क्या किया जाए। तो आस बिन वाइल ने कहा, मेरी तरफ से तुम 50-50 गुलाम आजाद कर देना। आज का इंतकाल हुआ, हिशाम ने अपने हिस्से के 50 गुलाम आजाद कर दिए, लेकिन अमर बिन आस नबी का कलमा पढ़ चुके तो नबी की बारगाह में आए।
या रसूलल्लाह, आप जानते मेरे बाप के बारे में, मेरा बाप मुनाफिक था, उसने वसीयत की थी 50-50 गुलाम आजाद कर देना। मेरे भाई ने तो आजाद कर दिए लेकिन मैंने आजाद नहीं किए। या रसूलल्लाह, अगर आप हुक्म फरमाएंगे तो आजाद करूंगा, वरना मैं आजाद नहीं करूंगा। तब मेरे आका ने क्या फरमाया था, यही अल्फाज सुनने के काबिल है। मेरे आका ने फरमाया, इन काना मुस्लिमन फ़अतक़्तुमन्हु और सद्दक़्तुमन्हु और हजजतुमन्हु बलग़हु ज़ालिक। अगर तुम्हारा बाप मुसलमान होता, तुम उसकी तरफ से गुलाम आजाद करते, उसकी तरफ से हज करते, उसकी तरफ से सदका करते, तो जरूर उसको पहुंच जाता। लेकिन तुम्हारा बाप मुसलमान नहीं मरा है। अगर मुसलमान मरता तो पहुंच जाता, और मुसलमान नहीं मरा इसलिए पहुंचेगा नहीं। सुन्नी मुसलमानों, यहीं से फैसला हो गया, हमारे जितने मरहुमीन हैं सब मुसलमान हैं, इसलिए हम पहुंचाते, उनको पहुंचता है। और इनके मरहुमीन मुसलमान नहीं है, जब मुसलमान नहीं है तो पहुंचाते नहीं, अगर पहुंचाएंगे तो पहुंचेगा नहीं। तो हम भी ठीक करते हैं, वो भी ठीक करते हैं। तो आज हम 40वां के मौका पे मुनक़िद हैं। क्या हुआ, थक गए क्या? आज हम तीजा 40वां के मौका पर अपने वालिदैन के तरह तरह का खाना, जर्दा भी बनेगा, फिरीनी भी बनेगी, बिरयानी भी बनेगी, और हाथ पकड़ पकड़ कर दोस्तों को खिलाएंगे। जिंदगी भर बाप तड़पता रहा तो कभी जालिम बेटे को रहम नहीं आया कि मेरा बाप तड़प रहा, एक गिलास पानी दे देता। माँ बाप एक एक रुपया को तरस गए दवा के लिए, लेकिन बेटे को रहम नहीं आया। और तीजा 40वां के मौका पे तरह तरह के पकवान करके दोस्तों को हाथ पकड़ पकड़ कर खिलाता। 40वां तीजा के मौका पर 50,000 रुपया खर्च कर देना, लेकिन माँ बाप की जिंदगी में उनकी खिदमत ना करना, ये सब बेकार है। काश तुमने माँ बाप को जब जिंदा पाया था उनकी खिदमत की होती तो कितना अच्छा था। आज हम नमाजों को पढ़ते हैं, रोजा भी रखते हैं। जरूरी नहीं कि नमाज पढ़ने से तुम्हारा रब राजी हो जाए, जरूरी नहीं कि रोजा रखने से तुम्हारा रब राजी हो जाए, जरूरी नहीं कि हज करने से तुम्हारा रब राजी हो जाए, जरूरी नहीं कि ज़कात निकालने से तुम्हारा रब राजी हो जाए, जरूरी नहीं है कि शायर जब नाच पड़े तो पैसा लुटाने पर तुम्हारा रब राजी हो जाए, जरूरी नहीं कि शायर और मुकर्रिर के बोलने पर आप सुभान अल्लाह के तो रब राजी हो जाए, ये कोई गारंटी नहीं है। लेकिन परवरदिगार आलम ने हमको वालिदैन अता फरमाए हैं। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, रिदा और रब्बी फिर रिदाइल वालिदैन। जिसने वालिदैन को खुश कर लिया उसने खुदा को खुश कर लिया, और जिसने माँ बाप को नाराज कर लिया उसने खुदा को नाराज कर लिया। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन, अज़मते वालिदैन, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छा पैगाम है। एक सहाबी हजरत जाहिमा है, हजरत जाहिमा नबी की बारगाह में हाजिर है, या रसूलल्लाह मैं चाहता हूं आपके साथ जिहाद करूं, अल्लाह की रजा हासिल हो जाए और मैं जन्नत में दाखिल हो जाऊं। मेरे आका ने फरमाया तेरी माँ जिंदा है? अर्ज़ किया हाँ। मेरे आका फरमाते हैं जा अपनी माँ के साथ भलाई कर। हजरत जाहिमा फिर अर्ज करते, या रसूलल्लाह मेरी तमन्ना तो ये कि मैं आपके साथ मिलकर जिहाद करूं, रब की रजा हासिल कर लूं, जन्नत में दाखिल हो जाऊं। मेरे आका ने फरमाया जाहिमा तेरी माँ जिंदा है? हाँ जिंदा है। मेरे आका फरमाते माँ के साथ भलाई कर। फिर जाहिमा ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह मैं चाहता हूँ आपके साथ मिलकर जिहाद करूं, अल्लाह की रजा हासिल हो जाए, जन्नत में दाखिल हो जाऊं। मेरे आका फरमाते जाहिमा तेरी माँ जिंदा है? अर्ज क्या जिंदा? मेरे आका फरमाते तेरे लिए खराबी हो, तेरे लिए जन्नत तेरी माँ के कदमों में है, जा अपने माँ के कदमों को पकड़ ले, जन्नत मिल जाएगी। जिहाद करने से जन्नत नहीं मिलेगी तो ये सोचता है कि तेरे माँ बाप तुझसे नाराज हो जाए और तू जिहाद में चला जाए तो जिहाद से जन्नत नहीं मिल सकती। पहले माँ बाप को खुश करो,
लेकिन आज हम जवान होते तो माँ बाप को ठुकराते जा रहे हैं। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, सबसे ज्यादा हुस्न सुलूक का हकदार कौन? मेरे आका ने फरमाया तेरी माँ। फिर फरमाया उसके बाद? मेरे आका फरमाते फिर तेरी माँ। फिर सहाबी अर्ज करते उसके बाद किसके साथ सुलूक किया जाए बेहतर? कहा तेरी माँ। कहा फिर तेरा बाप। 3 मरतबा मेरे आका ने फरमाया अपनी माँ के साथ भलाई कर, अपनी माँ के साथ भलाई कर, अपनी माँ के साथ भलाई कर। चौथे नंबर पर बाप का जिक्र किया है। इससे क्या मालूम चला? माँ के कदमों तले जन्नत और बाप जन्नत का दरवाजा। अगर नमाज तुम पढ़ते हो, रोजा रखते हो, अपने माल की ज़कात देते हो, हज भी करते हो, लेकिन बाप का दिल तुमने तोड़ दिया कि ये सोचते हो जन्नत मिल जाएगी। जब तूने जन्नत का दरवाजा तोड़ दिया तो जन्नत का दरवाजा नमाज नहीं, जन्नत का दरवाजा तो बाप है। जन्नत नमाज में है लेकिन माँ के कदमों तले तेरे लिए है। अगर तूने नमाज की पाबंदी की, रोजा भी रखा, लेकिन वालिदैन को खुश भी रखा, तब तेरे लिए जन्नत। लेकिन आज हम नमाजें तो पढ़ेंगे लेकिन मेरे माँ बाप तड़प रहे हैं, बीमारी के अंदर हमने उनका ध्यान नहीं रखा। आज सिर्फ हमारा दावा है मोहब्बत का। हदीस के अंदर आया है, एक इंसान कयामत के दिन होगा, उसके पास इतनी नेकियां होंगी कि सारा पल्ला नेकियों का भर जाएगा, बुराई एक भी नहीं होगी। इसका मतलब क्या है? उसने कोई नमाज भी नहीं छोड़ी होगी, कभी रोजे भी नहीं छोड़े होंगे। अगर माल होगा तो उसने हज भी किया होगा, अपने माल की ज़कात भी निकाली होगी। सारी नेकियां हैं, एक भी बुराई नहीं है। जब उसकी नेकियां तौली जाएंगी तो नेकियों का पल्ला भारी हो जाएगा। थोड़ी देर के बाद कागज का एक टुकड़ा लाया जाएगा और बुराई के पल्ले में डाल दिया जाएगा। वो एक कागज का टुकड़ा पड़ना होगा, नेकियों का पल्ला हल्का हो जाएगा और वो कागज का टुकड़ा भारी हो जाएगा। हुक्म होगा इसको जहन्नम की तरफ ले जाओ। वो इंसान कहेगा हमारी इतनी नेकियां, हमको तो जन्नत मिलना चाहिए, एक कागज के टुकड़े में क्या है? तो फरिश्ते कहेंगे तूने जिंदगी भर नेकियां की लेकिन एक मर्तबा तूने अपने बाप को डांट दिया था, एक मर्तबा तूने अपने बाप का दिल तोड़ दिया था, ये वो एक बुराई है। जिंदगी भर नेकियां करता रहा, एक भी बुराई नहीं, लेकिन बाप को एक मर्तबा जिंदगी में डांटना यह ऐसी बुराई है कि तमाम नेकियों पर भारी हो गई। हुक्म होगा इसको जहन्नम में डाल दो। सुन्नी मुसलमानों, अपने वालिदैन की कदर करो। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं खराबी है उसके लिए, खराबी है उसके लिए, खराबी है उसके लिए जिसने वालिदैन में से दोनों का या किसी एक का बुढ़ापा पाया और जन्नत को हासिल ना कर सका, जन्नत में दाखिल ना हो सका। तो हम तीजा भी करे बेहतर है, 40वां भी करे बेहतर है, लेकिन जिसके माँ बाप जिंदा उनकी खिदमत करे। लेकिन आज का नौजवान तो माँ बाप को सलाम करने भी शर्म महसूस करता है। अगर शादी हो जाती है तो शादी के बाद जब ससुराल जाएगा तो पूरे खानदान को सलाम करेगा, पूरे ससुराल वालों को सलाम करेगा। कोई चच्ची बनाएगा, कोई खाला बनाएगा, दरवाजे घुसेगा, खाला अस्सलाम वालेकुम, खालू अस्सलाम वालेकुम। जितने ससुराली रिश्तेदार होंगे सबको सलाम करेगा। अगर एक बार सास को सलाम ना किया तो बीबी भी नाराज होगी। तुम इतने बड़े मुतकब्बिर हो गए, तुमने मेरी माँ को सलाम नहीं किया, तुमने मेरे बाप को सलाम नहीं किया। तो मैं सुन्नी मुसलमानों को पैगाम देना चाहता हूँ, अगर तुम अपने सास ससुर को सलाम करते हो इसलिए कि तुम्हारी बीवी खुश हो जाए तो नबी के फरमान पे अमल कर लो, अपने माँ बाप को सलाम कर लो ताकि तुम्हारा खुदा तुमसे राजी हो जाए। माँ बाप की नाराजगी में खुदा की नाराजगी है, माँ बाप के राजी होने में खुदा की खुशनुदी है। जितने के माँ बाप खुश हैं तो समझो खुदा उसका खुश है। अब पता लगाने की जरूरत नहीं हमसे मेरा रब राजी या नहीं राजी है।
ये तो आपके पास कोई फार्मूला है, मेरा रब हमसे राजी है या नहीं राजी है, आपको सोच लें। ये मत सोचो कि हमने नमाज पढ़ी रब राजी हो गया, हमने रोजा रख लिया रब राजी हो गया, हमने ज़कात दे दी रब राजी हो गई। ये मत सोचो, ये सोचो अगर मेरे माँ बाप राजी हैं तो मेरा रब राजी, अगर माँ बाप नाराज है तो मेरा रब नाराज है। लेकिन आज हमारा शरीयत मुतहरा पे अमल नहीं है, इसी बिना पे आज हर मोड़ पे हमको ठोका जा रहा है, हर मोड़ पे मुसलमानों को सताया जा रहा है। परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता जो मेरा नबी दे उसको ले लो, और जिससे मना फरमा दे उससे रुक जाओ। इस आयत मुबारका से मेरे आका के इख्तियार भी साबित हो रहा है, लेकिन कोई नादान इंसान ना माने तो उसका कोई इलाज नहीं। बस आखिरी बात कहकर मैं अपनी तकरीर को खत्म कर देता हूं। परवरदिगार आलम ने हमको ऐसे नबी की उम्मत में जलवावार किया जो नबी तमाम नबियों का सरदार। आज ये 11वीं का महीना है, 11वीं की भी फजीलत बहुत ज्यादा, हम वलियों को भी मानते हैं नबियों को भी मानते हैं। अब कोई इंसान कहे कि वलियों को ना माना जाए, वलियों के पास कोई पावर नहीं, उसकी जहालत। हम सुन्नी हजरात वलियों की मदार पे जाते हैं, हमको फैद मिलता है। परवरदिगार आलम ने वलियों को ताकत अता फरमाई, और हम किसी इंसान की लिखी हुई किताब का हवाला नहीं बल्कि कुरान से पूछते, कुरान तू बता जो अल्लाह के वली होता कोई पावर होता या नहीं? तो कुरान से जवाब मिलेगा। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु व तस्लीम का वाक़या उठा के देखो। जब हजरत सुलेमान अपना लश्कर लेकर चले थे, मुल्क शाम पहुंचे थे, हुदहुद गायब था। अगर इस तफसील में चला जाऊं तो घंटों की जरूरत है। तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया था अगर हुदहुद आए तो मैं उसके पंजों उसके परों को खेड़ दूंगा, या कोई सच्ची खबर लेकर आए। तो हुदहुद ने खबर दी थी कि मुल्क सबा में चला गया था, मैंने देखा एक औरत है जो वक्त की बादशाह है, उसका तख्त सोने चांदी जवाहरात से मुरस्सा है, मुज़य्यन है। हजरत सुलेमान का पैगाम पहुंचा बिल्किस के पास। बिल्किस तैयार हो जाती सुलेमान की बारगाह में आने के लिए। हजरत सुलेमान मुल्क शाम में है, बिल्किस का तख्त मुल्क यमन के आखिरी हिस्सा में 7 कोठरियों में बंद है। हर कोठरी में ताला भी पड़ा है और हर कोठरी पर पहरा भी लगा हुआ है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फरमाया था क्या कोई ऐसा है जो बिल्किस का तख्त मेरे पास ला के हाजिर कर दे? तो कुरान के अंदर आया एक जिन जिसका नाम इफरीत है। इफरीत ने कहा था आए सुलेमान आप अपनी मजलिस को बर्खास्त करेंगे, हम बिल्किस का तख्त लाकर मुल्क यमन से तुम्हारे पास मुल्क शाम में रख देंगे। हजरत सुलेमान ने फरमाया मुझको इससे भी जल्दी जरूरत है। इसका मतलब ये हजरत सुलेमान को मालूम था मेरी उम्मत में कोई ऐसा इंसान है जो इससे भी तख्त जल्दी ला सकता है। एक इंसान जिसका नाम आसिफ बिन बरखिया है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु व तस्लीम की उम्मत में ये वली कामिल हजरत आसिफ बिन बरखिया अर्ज करते हैं अल्लाह के नबी मैं बिल्किस का तख्त आंख झपकते हाजिर कर दूंगा। हजरत आसिफ बिन बरखिया का जब ये आलम है जो हजरत सुलेमान की उम्मत के वली है, तो हमारे नबी की उम्मत में जो वली है सरकार गौसुल आजम, उनकी शान का अंदाजा कौन लगा सकता है? इसलिए तो सरकार गौसुल आजम कहीं इशारा करते हैं तो 12 साल की डूबी हुई बरात वापस आ जाती है, कहीं इशारा करते हैं तो कश्ती को बाहर निकाल देते हैं, कहीं इशारा करते हैं तो मुर्दों को जिंदा कर दिया करते हैं। लेकिन कोई ना समझे तो इसका कोई इलाज ही नहीं। एक इंसान को बड़ा शौक हुआ कि कलकत्ता का चिड़ियाघर देखा जाए। ट्रेन का सफर किया, कई दिन सफर करने के बाद कलकत्ता पहुंचा, चिड़ियाघर गया, पहले काउंटर पर टिकट लिया, अंदर दाखिल हुआ तो ताज्जुब में पड़ गया कि जितने चरिंद परिंद हैवानात हैं सब मुस्कुरा रहे हैं, गधा मुंह लटकाए बैठा। वापस आ गया। 3 दिन के बाद फिर इरादा किया कि बड़े दिनों के बाद आया और जिंदगी में पहली मर्तबा कलकत्ता का सफर किया।
लंबा सफर है, ना जाने दोबारा आ पाऊंगा या नहीं आ पाऊंगा, एक बार और देख लेते हैं। जब 3 दिन हुआ तो फिर ताज्जुब में पड़ गया। 3 दिन पहले आया था तो क्या देखा था, तमाम चरिंद परिंद हैवानात मुस्कुरा रहे, गधा मुंह लटकाए बैठा था। और आज चरिंद परिंद हैवानात सब खामोश है, गधा मुस्कुरा रहा। बाहर आया, चिड़ियाघर के मालिक से कहा, ए चिड़ियाघर के मालिक, तेरे चिड़ियाघर का मुअम्मा समझ में नहीं आया। क्या है? क्या 3 दिन पहले आए थे तो तमाम जानवर हैवानात मुस्कुरा रहे थे, गधा मुंह लटकाए बैठा था, और आज 3 दिन के बाद आया हो तो गधा मुस्कुरा रहा, सब खामोश है। तो चिड़ियाघर के मालिक ने कहा, वजह ये 3 दिन पहले एक इंसान आया था, उसने चिड़ियाघर में एक लतीफा सुनाया था, जो लतीफा सबकी समझ में आ गया तो सब मुस्कुराने लगे, गधे के समझ में नहीं आया। गधा 3 दिन तक सोचता रहा लतीफे का मतलब क्या है, लतीफे का मकसद क्या है, 3 दिन तक सोचता रहा। 3 दिन के बाद गधे की समझ में आ गया तो गधा भी मुस्कुराने लगा। तो मैं कहूंगा वो चिड़ियाघर का, कलकत्ता का चिड़ियाघर का गधा इन 2 टांग के गधों से अच्छा था। उस गधे के 3 दिन के बाद समझ में आ गया था लतीफा का मतलब क्या है। अब ये 2 टांग का गधा ऐसा है कि नबी को आए हुए 1400 साल हो चुके हैं, 1400 साल से ज्यादा हो चुके। इस गधे की समझ में नहीं आया है कि नबी की शान क्या है, नबी की रिफात क्या है, नबी की अजमत क्या है। यादा सुन्नी मुसलमानों, अपने दिल के अंदर नबी की अजमत बसाओ। नबी की मोहब्बत जब होगी, नमाज की पाबंदी करेंगे, तब हमारी नमाज काबिल कबूल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत। जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान। तो हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत अपने दिलों के अंदर बसा के नमाज की पाबंदी करें, तब नमाज हमारी काबिल कबूल होगी। कुरान का फरमान है, अपने वालिदैन को उफ मत कहो। ये उफ बहुत छोटा सा लफ्ज़ है, यानी माँ बाप कुछ कहें, कहते हैं अरे, यानी कहें कुछ सौदा ला दिया, फला क्या कर दे, खाली इतना, अरे इतना भी खाली ओह करने की इजाजत नहीं है। कुरान का फरमान है, ला तकुल लहुमा उफ़िन वला तनहर, अपने माँ बाप को उफ भी मत कहो, उनको डांटो मत। आज जाते मज़ारों पे, मैं सुन्नी हूं, मैं मज़ारों पे जाने को मना नहीं करता हूं। हम तो मज़ारों पे जाने वाले हैं। मज़ारों पे जाओ, वारसे पाक के मज़ार पे जाओ, साबरे पाक के मज़ार पे जाओ, अजमेर जाओ, पीलीभीत जाओ, बरेली जाओ, मज़ारों पे जाओ। लेकिन मज़ारों पे जाने के बाद तुमने दुआ की तो जरूरी नहीं कि तुम्हारी दुआ कबूल हो जाए। जरूरी नहीं कि तुम मस्जिद में नमाज पढ़ने गए, दुआ की, दुआ कबूल हो गई। जरूरी नहीं है कि तुमने अपने पीर से दुआ करा ली तो पीर की दुआ कबूल हो जाए तुम्हारे हक में। आज हम पीरों के पास कहेंगे हमारे लिए दुआ कर दो, आज हम मौलाना लोगों के पास जाएंगे, मौलाना साहब हमारे लिए दुआ कर दो, आज हम दोस्तों से व्हाट्सएप पे कहेंगे हमारे लिए दुआ कर दो। जरूरी नहीं है कि तुम्हारे पीर की दुआ तुम्हारे हक में कबूल हो जाए, लेकिन हाँ, पैगंबर की दुआ अपने उम्मत के हक में कबूल हो जाती है। अगर कोई नबी अपनी उम्मत के लिए दुआ करे तो क्या नबी की दुआ कबूल नहीं होगी? नहीं, नबी की दुआ कबूल होगी और किसी की गारंटी नहीं। अब मेरे आका फरमाते हैं, वालिदैन की दुआ अपने बच्चों के लिए ऐसी है जैसे नबी की दुआ अपनी उम्मत के लिए। दर दर की ठोकरें खाते दुआओं के लिए एक बार अपने वालिदैन के पैरों को पकड़ लिया होता और कहा होता, बाप मेरा कारोबार नहीं चल रहा है, मैं परेशान रहता हूँ, मैं बीमार रहता हूँ, अगर तूने मोहब्बत से वालिदैन के कदमों को पकड़ा होता, मेरे दुआ कर दो। अगर वालिदैन दुआ कर देते तो तेरा बेड़ा पार हो जाता। वालिदैन की दुआ बच्चों के हक में ऐसी है जैसे पैगंबर की दुआ अपनी उम्मत के हक में। अब वालिदैन जिसके लिए बद्दुआ कर दे,
दोस्तों के अंदर मगन रहो, माँ बाप नाराज हो, फिर सोचते तरक्की मिल जाए। तरक्की तो नहीं मिल सकती है। देखने में तो तरक्की मालूम होती, लेकिन वो तरक्की नहीं है। माँ बाप की बद्दुआएं निकल जाती हैं, वो बच्चा कभी कामयाब नहीं हो सकता। बनी इसराइल का जमाना है। एक अल्लाह का वली घर से निकल जाता है, अपनी झोपड़ी डाल देता है, इबादत में मशगूल हो जाता है। चार जानिब चर्चे हैं, फला वली है, बहुत बड़ा इबादत गुजार है, बहुत बड़ा इबादत गुजार है। माँ भी आ गई, माँ ने कहा बेटा। तो बेटे ने सोचा हम इधर रब की नमाज पढ़ते हैं, इबादत करते हैं, नवाफिल अदा किया जाए या माँ की पुकार पे जाया जाए। फैसला ये किया कि नमाज पढ़ी जाए। माँ ने फिर कहा बेटा, फिर भी माँ की पुकार पे ना दौड़ा, नमाज पढ़ता रहा। नमाज फर्ज है, कितनी अहम इबादत है, लेकिन नमाज पढ़ता रहा, माँ का फरमान ना सुना। माँ ने तीसरी बार आवाज दी, फिर भी नहीं सुनी, नमाज पढ़ता रहा। माँ की ज़बान से निकला मौला, जब तक ये फाहिशा औरत का चेहरा देख ना ले, इसकी मौत ना आए। एक औरत का बच्चा पैदा हुआ, उसने तोहमत लगा दी, फला आबिद ने मेरे साथ ज़िना किया। लोग लाठियां लेकर आ गए, आबिद को मारना शुरू कर दिया, झोपड़ी तोड़ दी, बच्चे को लाया गया। तब अल्लाह के वली ने अपना हाथ उस बच्चे के सर पे रखा और फरमाया बेटा बता तेरा बाप कौन है। तो बच्चा बोलता मेरा बाप फला चरवाहा है। तब लोगों ने उसको छोड़ा। वलायत खत्म ना हुई, लेकिन माँ की ज़बान से जो निकल गया था वो होके रहा। लेकिन आज हम कोई कदर नहीं करते। बस आखिरी बात 1 मिनट की, तकरीर को ख़त्म। मेरी तकरीर आपको जब सुनना हो, जब चाहे हमको बुला लेना, बहुत करीब का रहने वाला हूँ। एक इंसान है, माँ बूढ़ी है। बेटे ने कहा अम्मी मेरा इरादा है मैं उम्रा करने चला जाऊँ। माँ ने मना किया, बेटा मत जाओ, मेरी खिदमत कौन करेगा। लेकिन बेटा नहीं माना। रात हुई, बेटा निकल गया उम्रा करने के लिए। माँ ने कहा था बेटा उम्रा करने मत जाना, लेकिन वो चला गया। शराब पीने नहीं गया था, जुआ खेलने नहीं गया था। किस लिए गया? उम्रा करने के लिए, अच्छे काम के लिए। सफर में चलता रहा, रात में एक बस्ती के अंदर पहुंचा, मस्जिद में इबादत करने लगा। उसी बस्ती में चोरी हो गई। लोग दौड़े चोरों को पकड़ने के लिए। चोर तो भाग गए, मस्जिद में दाखिल हुए तो इसी को पकड़ लिया कि सजदे की हालत में चोरी करके फिर सजदे के नकल कर रहा है। यहाँ तक कि उसके हाथ भी काट दिए, उसके पैर भी काट दिए गए, उसकी आंखें भी निकाल दी गई। उम्रा करने के लिए जा रहा था, हाथ भी कटे, पैर भी कटे, आंखें भी निकाल ली गई। अब उसको उठा के एक बस्ती के किनारे फेंक दिया गया। ना आंखें हैं, ना हाथ है, ना पैर हैं, तड़प रहा है प्यास की वजह से। आवाज दे रहा है कोई जो पानी पिला दे, है कोई जो मुझे 2-3 टुकड़े खिला दे, है कोई? किसी ने नहीं सुना। एक औरत आती है, आवाज जब कानों से टकराई, कहा बता तेरे हाथ नहीं है तो कैसे दूं, तेरे पैर नहीं है तो कैसे मैं दूं? कहा मेरे हाथ भी नहीं, पैर भी नहीं है। उस औरत ने कहा हम तेरे सामने भी नहीं आ सकते हैं। तो कहा मेरी आंखें भी नहीं है। जब इतना कहा तो वो औरत आई और जब चेहरा देखा तो देखा वो कोई दूसरा इंसान नहीं था, वही उसकी माँ थी और वो उसका बेटा था। उम्रा करने के लिए बेटा माँ की इजाजत के बगैर किया। माँ राजी नहीं थी तो उसके हाथ भी काटे गए, उसके पैर भी काटे गए, उसकी आंखें भी निकाल ली गई। नसीहत हासिल करे वो नौजवान जो अपने माँ बाप को नाराज करके शराब खाने की तरफ जाते हैं, जो अपने माँ बाप को नाराज करके जुआ खेलने के लिए जाते हैं, जो अपने माँ बाप को नाराज करके नाचने कूदने के लिए जाते हैं, जो अपने माँ बाप
उसकी आंखें निकाल ली गई, पैर काट दिए गए, हाथ काट दिए गए। आज हम अपने माँ बाप को नाराज करके हम गुनाहों के अंदर जाएंगे तो हमारी जिंदगी सलामत कैसे रहेगी? सुन्नी मुसलमानों, बस आखिरी अल्फाज यही है, अपने नबी की मोहब्बत अपने दिल के अंदर बसाओ, अपने वालिदैन की खिदमत करो, इसी में हमारी कामयाबी है। हमारी दुआ रब्बे कदीर हम सबको सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैह।